नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल और मैं हूं आपके साथ राकेश टंडन। 5 चुनावी राज्यों में सब कुछ तय हो चुका है। वोटिंग कब होगी, काउंटिंग कब होगी, किसको कहां राज होगा, कौन कहां निराश होगा, सब कुछ 3 दिसंबर को पता चल जाएगा। कहां किसका माहौल है, कहां की फाइट कितनी टाइट है, ये जानने के लिए आज मध्य प्रदेश में चुनावी सरगर्मी को भापेंगे। दरअसल शिवराज सिंह चौहान लंबे समय तक मध्य प्रदेश के सीएम हैं। दिसंबर 2018 से मार्च 2020 तक छोड़कर नवंबर 2005 से अब तक मध्य प्रदेश की सत्ता शिवराज सिंह के हाथों में है। लेकिन इस बार कुछ भी हो सकता है। कांग्रेस के अपने दावे हैं, बीजेपी के अपने। मोदी के चेहरे को लेकर सत्ता में बने रहने का दम भी बीजेपी भर रही है। आखिरकार सत्ता की लड़ाई है, कौन किस पर भारी है, इसी पर आज चर्चा करेंगे। लेकिन पहले कुछ राजनीतिक बयान। बीजेपी के लेबोरेटरी में आदिवासी जिला है। बीजेपी के नेता आदिवासियों के ऊपर पेशाब करते हैं। यह मतलब था आडवाणी जी का जब उन्होंने कहा मध्य प्रदेश में आरएसएस और बीजेपी की लेबोरेटरी बनेगी। देखिए, राहुल जी एक नैरेटिव फिक्स करना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार होता है, जो कभी भी सिद्ध नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ की जनता सरकार की स्कीमों से खुश है और इसलिए इस प्रकार का नैरेटिव उनका यहाँ चलने वाला नहीं है। कम से कम एक जवाबदार पार्टी के जवाबदार नेता होने के कारण जवाबदारी से आरोप लगाएं, या तो सिद्ध करके बताएं और नहीं तो माफ़ी मांगे जनता से। इस प्रकार के बेबुनियाद आरोप लगाकर आप मध्य प्रदेश में सोचोगे कि हम सरकार बना लें, जनता आपको जम के सबक देने वाली। मध्य प्रदेश में चुनावी माहौल क्या है, किसके दावों में कितना दम है, इस पर बात करें। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले आपको एक सर्वे भी दिखाते हैं। सर्वे कल का ही है। सर्वे में हमने लोगों से पूछा, क्या मध्य प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी का नुकसान बीजेपी को होगा? हां कहने वालों की संख्या 49.75% थी, नहीं कहने वालों की संख्या 39.40% थी, और कुछ जो नहीं कहना चाहते थे वो लगभग 11.25% थी, यानी एंटी इनकम्बेंसी है। एक लंबा चौड़ा पैनल हमारे साथ है। सिद्धार्थ यादव प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जुड़ रहे हैं, अभय दुबे प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की तरफ से जुड़ेंगे, आदिल खान प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की तरफ से होंगे, दीपक रंजन प्रवक्ता समाजवादी पार्टी की तरफ से होंगे, और अनिल फिरोजिया जी बीजेपी सांसद उज्जैन से हमसे जुड़ेंगे। अनिल जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? आ रही है। ठीक है अनिल जी, ये इस बार कहा जा रहा है बहुत टफ फाइट है मध्य प्रदेश में। इश्यूज क्या होंगे, क्योंकि आप रिप्रेजेंट करते हैं एक कॉन्स्टिट्यूएंसी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। कांग्रेस कह रही बिल्कुल हवा है हमारी, परेशान मत होइए, एक तरफा चुनाव चल रहा है। बीजेपी इस चुनाव को कैसे देखती है? क्या एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है बीजेपी के खिलाफ? यह मीडिया के द्वारा बनाया गया एक रूमर है। एंटी इनकम्बेंसी हमें तो नहीं दिखी कहीं भी। हाँ, यह बात सही है कि केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार, ये डबल इंजन की सरकार है, और यहाँ जो काम हुए हैं बहुत तेज गति से मध्य प्रदेश का विकास हुआ है। एक बीमारू राज्य को विकसित राज्य में आज अगर कोई लेके आया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान है, जो सतत विकास और विकास पे काम कर रहे हैं, और जनता को भी वो दिख रहा है। आज केंद्र सरकार ने भी जो यहाँ विकास कार्य किए हैं वो भी जनता को दिख रहे हैं। जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का उठाया बनाया मुद्दा है कि एंटी इनकम्बेंसी है, मीडिया ये बोल रही है, लेकिन धरातल पे ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। जो लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। ठीक है सर, आ रहा हूं आपके पास। हमारे साथ दीपक रंजन समाजवादी पार्टी की तरफ से। दीपक, विपक्ष की भूमिका क्या है? मैं आज सिर्फ सेंट्रिक मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं। क्या ये जो ओबीसी फैक्टर है जो इंडिया ब्लॉक आगे लेके चल रहा है, क्या ये काम कर रहा है? खास तौर से मध्य प्रदेश की बात करिए। जी, आज सिद्धे नेताजी की प्रथम पुण्यतिथि है, मैं उनको भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं। और देखिए, मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी का 2009 में 7 सीटें हुआ करती थी। ये सही है कि वहां पर मध्य प्रदेश में जो है वो सीटें हमारी कम हुई। 2013 में हमारी 1 सीट रह गई और 2018 में भी हमारी 1 सीट रह गई। और देखिए, इंडिया में पीडीए जो है वो एक स्ट्रेटजी है।
सवर्णों की आवाज बन करके पीडीए आगे बढ़ रहा है। और निश्चित रूप से अभी आपने उत्तर प्रदेश में आपने जो बाई इलेक्शन हुआ, जैसा कि अभी माननीय सांसद जी बता रहे थे कि डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, लेकिन डबल इंजन की सरकारें आपस में टकरा चुकी हैं। दिल्ली की केंद्र की सरकार और प्रदेशों की सरकार में आपस में टकराहट हो चुकी है। और इंजन ड्राइवर जो इंजन लेकर के चलता है रजत जी, आप अगर उससे पूछेंगे कि आपको दूसरे इंजन की जरूरत क्यों पड़ती है, जब एक इंजन फेल हो जाता है तभी दूसरे इंजन की जरूरत पड़ती है। और नगर निकाय के चुनाव में भी इन्होंने जो है अपना इंजन एक और बढ़ा लिया। तो इनको तो तीन ड्राइवर मिल करके जो है प्रदेश का विकास नहीं कर पा रहे हैं, देश का विकास नहीं कर पा रहे हैं। और अभी उज्जैन के हमारे माननीय सांसद जी बता रहे थे, अभी उज्जैन में 15 साल की बेटी के साथ क्या हुआ। मध्य प्रदेश में जो है वो आदिवासी समाज के ऊपर एक कथित भाजपा नेता ने किस तरीके का कृत्य करने का काम किया। देखिए, इंडिया परिवार वहां पे पूरी तरीके से मजबूत है। और जिस तरीके से कमलनाथ जी वहां पे भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान के मुख्यमंत्री और कई बार के मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी कमलनाथ जी के ऊपर ही ट्रस्ट नहीं कर पा रही। कमलनाथ जी को जो है सभाओं में जाना पड़ रहा है रजत जी, और पूछना पड़ रहा है कि एक मुख्यमंत्री होकर के पूछना पड़ रहा है जनता से कि मैं चुनाव लड़ूं या ना लड़ूं। अरे ये तो विशेषाधिकार आपके पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का है, वो आपको लड़ाता है, लड़ाता है। वहां पर ऐसे सीनियर लीडरान को आपने टिकट दे दिया। दीपक जी आ रहा हूं, एक बार सिद्धार्थ यादव जी के पास जा रहा है। वो तो चुनाव से सिद्धार्थ जी, पीछा छोड़ा ये है। जो डबल इंजन वाला फॉर्मूला था, ये कहां तक पहुंचा? विपक्ष कह रहा है जब इतनी सहजता थी तो ये बॉम्बिंग दिल्ली से करने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, मुझे लगता है कि जो भी समाजवादी पार्टी के हमारे साथी बोल रहे थे, पहले तो उन्होंने पीडीए की बात बोलना शुरुआत करी, फिर उनको एकदम से याद आया कि पीडीए बोल रहे हैं तो स्वर्ण पीछे ना रह जाएं, तो बोलते बोलते ऐसा बन गया स्वर्णों की आवाज बनकर पीडीए आगे बढ़ रहा है। पर चलिए, वो भी बात ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि डबल इंजन, एक इंजन फेल हो जाता है तो दूसरा इंजन काम में आता है। अरे 2 इंजन की ताकत क्या होती है मान्यवर, और 2 इंजन के साथ कोई भी चीज हो, चाहे रेलगाड़ी हो, चाहे हवाई जहाज हो, कोई भी चीज हो, डबल इंजन लग जाएगा तो वो आगे बढ़ जाएगा। पर अब आप उसको भी नकार देंगे, साइंस को भी नकार देना, हर चीज को नकार देना, क्योंकि डबल इंजन आप तो कभी बना नहीं पाए, शायद आपको पसंद भी नहीं आता है। पर वास्तव में मध्य प्रदेश की सरकार में, मध्य प्रदेश की जनता ने देखा है कि कैसे केंद्र की परियोजनाएं कितने अच्छे ढंग से वहां पर लागू हो पाई, और कैसे जन कल्याण की जो नीतियां प्रदेश सरकार की रही, वो वहां पर वास्तव में एक जो जीवन परिवर्तन की एक यात्रा लेकर के आ पाई, ये मध्य प्रदेश के लोगों के लिए रही। पर कांग्रेस पार्टी हो या समाजवादी, कोई भी विपक्षी दल हो, अभी तो ये विधानसभा में सब लोग अलग अलग हैं, पर इनकी नीति एक ही है, वो है मात्र कुनीति, कुशासन और करप्शन। ये 3 ही चीजें हैं। अब कुनीति, कुशासन और करप्शन को लेकर के अब जनता को ये सोचते हैं कि हम जनता के बीच में जाएंगे, कुछ भ्रमित कर देंगे, कुछ टेढ़े कर देंगे, कहीं कास्ट सेंसस की बात छेड़ देंगे। मतलब मैनिफेस्टो में विपक्षी पार्टियां उस हद पर उतर आई कि मैनिफेस्टो में भी ऐसे वादे करने लग गई जो संविधान जिनको इनका अधिकार नहीं देता। केंद्र सरकार के पास अधिकृत है, पर राज्यों में हम आएंगे तो हम जनगणना करवाएंगे, जातिगत करवाएंगे, क्योंकि अब समझ में आ गया या तो विभाजन करना पड़ेगा, इस पॉइंट पे आ रहा हूं सिद्धार्थ जी। ये जो जातिगत जनगणना है, जो ओबीसी इशू है, क्या ये भी मध्य प्रदेश में एक फैक्टर है? आता हूं इस पे, एक बार आदिल खान जी को भी जोड़े। आदिल साहब, आम आदमी पार्टी कितनी सीट्स पर चुनाव लड़ रही है? कहां कैंपेन आप लोग कर रहे हैं? मध्य प्रदेश के आपके इश्यूज क्या हैं? क्या जिन सीटों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं वहां पर कांग्रेस से फ्रेंडली फाइट होने वाली है या लड़ेंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में विधानसभा का चुनाव जनता के गठबंधन से मिलकर चुनाव लड़ रही है। रही बात अभी भाजपा मध्य प्रदेश के अंदर, आप पूछ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी क्या करने वाली है। देखिए, पहली चीज तो यह है कि 5 साल से भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश पर कब्जा करके सरकार चलाई। जनता ने इनको समर्थन नहीं दिया था। ऑपरेशन लोटस करके, सीबीआई ईडी का खौफ दिखाकर, सरकारों को तोड़कर, ऑपरेशन खोखा चलाकर ये पिछले 5 साल से सरकार चला रहे हैं। और अभी सिद्धार्थ जी कह रहे थे कि मध्य प्रदेश में शासन है, मध्य प्रदेश के अंदर सारी चीजें लागू हो रही हैं। देखिए, मध्य प्रदेश एक ऐसी सरकार है जहां पर इस देश के अंदर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है, व्यापम घोटाला हम सब ने देखा है। आयुष्मान भारत के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर 400 मरे लोगों का इलाज कर दिया जाता है। एक ही समय में एक ही व्यक्ति कई सारे अस्पतालों में भर्ती होता है। और अगर इतनी अच्छी सरकार आपने चलाई है तो फिर वहां मंत्रियों को उतारने की जरूरत क्यों पड़ी? आपने इतनी शानदार सरकार चलाई है तो आपने वहां सांसदों को क्यों उतार दिया? इतनी बेहतरीन सरकार चलाई है तो प्रधानमंत्री जी आखिर शिवराज सिंह चौहान का नाम किसी भी रैली में लेने से क्यों बच रहे हैं? इतनी बढ़िया सरकार आपने चलाई है तो आप मुख्यमंत्री का नाम ऐलान करने से क्यों डरते हैं? इसका मतलब ये साफ है कि आप मध्य प्रदेश में डरे और घबराए हुए हैं। बल्कि मध्य प्रदेश नहीं, पूरे 5 राज्यों में जहां आप चुनाव लड़ रहे हैं,
वहां पर आप डरे और घबराए हुए ठीक हैं है। और आपका डर और घबराहट बिल्कुल साफ नजर आ रहा है, चाहे प्रधानमंत्री की रैली में हो, चाहे वो सांसदों को चुनाव लड़ाने की बात हो, चाहे मंत्रियों को चुनाव लड़ाने के। अगर देखिए इतने साल सरकार चलाने के बाद अगर आप प्रधानमंत्री जी वहां के मुख्यमंत्री का नाम लेने से बच रहे हैं तो साफ जाहिर है कि वहां के मुख्यमंत्री नंबर 1 के भ्रष्टाचारी हैं। वहां के मुख्यमंत्री को जनता पसंद नहीं करती, उनके कामों को जनता ने नकार दिया है। ठीक है, अभी तो आ प्रधानमंत्री रहा उनका हूं, नाम पॉइंट ले ले लिया रहा है। मैंने, आदिल पॉइंट ले लिया, आ रहा हूं, एक बार अनिल जी के पास जाना है, आ रहा हूं सिद्धार्थ, एक मिनट आ रहा हूं, क्योंकि मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी कि साहब मध्य प्रदेश का कोई आदमी हो, तो वो जब आदमी सुनता है तो उसको लगता है कि नहीं साहब मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स चल रही है। बहुत शुक्रिया एक बार फिर से अनिल फिरोजिया जी। अनिल जी, ये जो एमपीज को, मिनिस्टर्स को लड़ाने वाली बात है, ये पार्टी की अपनी स्ट्रैटेजी है, मैं उस पर नहीं कहूंगा, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि साहब बहुत बैकफुट पे थे, चुनाव बिल्कुल चढ़ नहीं रहा था, चर्चा का विषय नहीं बन रहा था, इसलिए जितने चेहरे थे सब आपने उतार दिए। ये कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की चिंता करना बंद करे और अपनी चिंता पाले। कंफ्यूज्ड कौन है, घबराया हुआ कौन है? कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्रीमान राहुल गांधी जी ने कहा कि मध्य प्रदेश की सरकार तो जा रही है पर राजस्थान और छत्तीसगढ़ की सरकार जा रही है। अब बताओ कंफ्यूजन किसको था, घबराहट किसको थी, हमको थी कि उनको थी? हम तो कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश की सरकार भी आ रही है, राजस्थान की भी आ रही है और छत्तीसगढ़ तेलंगाना की सरकार, पांचों राज्यों में हमारी सरकार आ रही है और श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जनता को पूर्ण विश्वास है, कमल के ऊपर पूर्ण विश्वास है। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि हमारी पार्टी ने आपका ये कहना कि स्ट्रेटजी है तो वास्तव में सही है। राजनीति, रणनीति, कूटनीति, इसी का नाम राजनीति होता है और ये एक स्ट्रेटजी होती है कि किसको कहाँ लड़ाना है, कहाँ क्या करना है, ये हमारा संगठन का निर्णय रहता है। और हम चाहे सांसद हो, चाहे मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, सब एक कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी में काम करते हैं और हमारे यहाँ सामूहिक निर्णय होता है और जो संगठन निर्णय करता है वो हम सबको मान्य होता है। तो जो निर्णय संगठन ने करा है और हमारे भले केंद्रीय मंत्री हो चाहे हमारे सांसद हो, सबने संगठन का आदेश का पालन करते हुए और सब रण में है। और हम विश्वास आपको मतलब ये यकीन दिलाते हैं, विश्वास दिलाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत की मध्य प्रदेश में बनने जा रही है। और ये कहना गलत है कि शिवराज जी ने भ्रष्टाचार, तो ये सबूत दे, प्रूफ करे, ये झूठ बोलो, जोर से बोलो, ये कांग्रेस का सबूत है, ये हमेशा झूठ बोलते हैं। पहले भी कहा 2 लाख कर्जा माफ, बिजली का बिल हाफ और लोगों का कंफ्यूज करा, झूठ बोला, कर्नाटक में झूठ बोला, ये जहां गए वहां ये झूठ बोल के और लोगों को गुमराह करने का काम अगर कोई करता है तो कांग्रेस करती है। ये दूसरों पे आरोप लगाना बंद करे। मैं आपसे आखिरी में एक बात और बोलना चाहूंगा कि जहां ईडी के छापे में किसके पास पैसे निकले, वो कमलनाथ जी का पीए था जिसके यहाँ पे पैसा निकला, वो ये प्रूफ होता है कि भ्रष्ट कौन है। ये हम नहीं कह रहे, ये ईडी कह रही है, प्रेस ने कहा है, हमने भी प्रेस के माध्यम से ही देखा है कि किसका पैसा बरामद हुआ और काय का पैसा था, ट्रांसफर उद्योग कौन चला रहा था 15 महीने में। ये सिद्ध होता है कांग्रेस ही अपने गलेमान में जाकर दूसरों पे आरोप न दे, अपनी चिंता पाले। ठीक है, आ रहा हूं, एक बार दीपक रंजन जी के पास जाना। दीपक जी, मध्य प्रदेश में क्या महिला, क्योंकि आप देखिए इलेक्शन कमीशन ने भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करी तो कहा साहब जो महिला वोटर्स हैं उनमें उत्साह ज्यादा है, छत्तीसगढ़ में महिलाओं ने ज्यादा वोट किया था। क्या ये जो महिला आरक्षण जो पास हुआ है दोनों सदनों से, क्या इसका कोई इफेक्ट है मध्य प्रदेश में? जो महिला मतदाता है उनको दिखे नहीं साहब महिला आरक्षण बिल बीजेपी ने पास किया है, क्या उनके पक्ष में ये बात? देखिए रजत जी, इन्होंने महिला बिल, विमेन रिजर्वेशन बिल जो है इन्होंने पास तो कर दिया लेकिन इंप्लीमेंट नहीं हो पाया वो। हाँ। और अगर महिलाओं को इनका हक और हकूक देना चाहती है तो भारतीय जनता पार्टी जहां पर भी जितने लिस्ट आई है, जो हम लोग ने जो हमारे सामने से भारतीय जनता पार्टी की जो लिस्ट गुजरी है, आपके सामने से भी गुजरी होगी, उसमें क्या 33% महिलाओं को सीट देने, टिकट देने का काम किया है इन लोगों ने। और देखिए अभी हमारे सम्मानित माननीय सांसद जी अभी तो ये मीडिया के ऊपर ही क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। ये तो बोल रहे हैं एंटी इनकम्बेंसी मीडिया द्वारा फैलाया हुआ दुष्प्रचार है।
अरे आम जनता वहां पर कह रही है, ग्राउंड रिपोर्ट सर्वे ये कह रहा है। और अभी हमारे सेंसिबल प्रवक्ता जो है सिद्धार्थ जी यहाँ पर हैं। ये देखिए, ये डबल इंजन के बारे में भी इनको मालूमात नहीं है। ड्राइवर से अगर ये पता करेंगे तो ड्राइवर इनको बताएगा कि डबल इंजन, दूसरे इंजन की आवश्यकता तब पड़ती है जब एक इंजन फेल हो जाए। और ऐसा ना हो सिद्धार्थ जी कि दोनों इंजन में बड़ी तेजी से गाड़ी चलाइए और गाड़ी आपकी डिरेल हो जाए, क्योंकि आपकी गाड़ी, आपके सरकार की गाड़ी पूरी तरीके से डिरेल हो चुकी है। और रजत जी, मैं आदरणीय सांसद जी से और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि शिवराज सिंह चौहान जी का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी का इतना अच्छा रहा, तो क्या आपके सम्मानित चैनल पे बताने का काम करेंगे कि इनके सीएम के चेहरे या आगे अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो क्या ठीक है, मुख्यमंत्री सिद्धार्थ जी शिवराज सिंह छोटा सा चौहान जी रिप्लाई होंगे? दे रही है। क्या इस बात को बताने का काम करेंगे? ठीक है, पूछ रहा हूँ सिद्धार्थ जी, छोटा रिप्लाई। जवाब दे देता हूँ। मान्यवर, गाड़ी तो तेज चलेगी और बहुत तेज चलेगी और बहुत आगे जाएगी, क्योंकि ये भारत की गाड़ी है। थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी डिरेल बन हो के चुकी है दिखाएगी, सर, ये डिरेल हो विश्व गुरु चुकी है बन के गाड़ी। दिखाएगी। गाड़ी इसकी डिरेल चिंता हो मत गई करिए। है। पर मैं बाकियों का जवाब दे गाड़ी- देता हूँ। अभी आपने कहा कि गाड़ी मंत्री डिरेल हो उतारे, चुकी है। मंत्री उतारे। अब सुनिए मान्यवर, जवाब सुनिए। आपने कहा मंत्री उतारे, मंत्री उतारे। जी। अरे हमने लिस्ट तो निकाली, आपकी तो लिस्ट आनी थी सितंबर में, आज तक लिस्ट नहीं निकाल पाए। इतनी ज्यादा अंतरकलह, इतनी ज्यादा इन फाइटिंग, आप अपने उम्मीदवारों को उतार नहीं पा रहे और हमारी चिंता कर रहे हैं। हमारे सांसद जी ने बिल्कुल ठीक कहा, थोड़ी अपनी भी चिंता करिए, थोड़ी बोलिए कमलनाथ जी को, थोड़ा दिग्विजय जी से बात करें, थोड़ी सी अपनी इनफाइटिंग को खत्म करें और उसके बाद आए कि थोड़ी भारतीय जनता पार्टी की चिंता करें, क्योंकि हम तो बिल्कुल बहुमत से बंपर सरकार बनाने वाले हैं। अभी दूसरा आपने पूछा कि मुख्यमंत्री का नाम नहीं ले रहे। अरे इसलिए क्योंकि हमारा निशान, कमल निशान, ये जनता के लिए काफी है। अब आपके हाथ के निशान को देख करके तो जनता भागती है, डरती है। उनको याद आ जाता है CWG, 2G, जीजा जी, उनको याद आ जाता है मध्य प्रदेश का वो काला राज, जब लॉलेसनेस थी, सड़कें नहीं थी। उनको याद आ जाता है वो अंधेर राज। आपने तो सबसे ज्यादा राज किया मध्य प्रदेश पे। आपने तो हमेशा से आजादी के बाद वहां पर राज करा, इतने इतने वर्षों तक राज करा। पर आपको अभी जनता भूली नहीं है। इसलिए कमल, जब आपका हाथ का निशान दिखता है तो जनता डर जाती है। हमारे कमल निशान से नहीं डरती, इसलिए कमल का मोहर दबाएंगे। कोई भी कार्यकर्ता, जिस कार्यकर्ता को जो जिम्मेदारी दी जाएगी उनको सिद्धार्थ, पक्का वो ये करेंगे। और एक आखिरी- फैक्टर है। आखिरी एक जवाब मैं आपके पास कहीं नहीं जा रहा हूं, मैं आप ही के पास कहीं नहीं जा रहा हूं, आ रहा हूं, रंजन साहब आ रहा हूं। क्या चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान भी एक फैक्टर है? क्योंकि पहली लिस्ट में उनका नाम नहीं आया, बाद में नाम आया। उनके कई भावुक मंच से स्पीचेस भी हमने सुने, जब उन्होंने कहा कि ऐसा मामा नहीं मिलेगा, ऐसा भाई नहीं मिलेगा। उसके बाद फाइनली उनका नाम डिक्लेयर हो गया। क्या मध्य प्रदेश में जो शिवराज सिंह चौहान का काम है उसको लेकर कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है? माफ करिएगा, बीजेपी आगे बढ़ेगी? जो कांग्रेस बार बार कह रही है कि साहब आप अपने चीफ मिनिस्टर जिसने इतने साल रूल किया है, मध्य प्रदेश को आगे लेकर चले, उसी को अगर आप पीछे कर देंगे तो फिर किसके काम की बातचीत करेंगे? देखिए राकेश जी, पीछे किसी को नहीं कर रहे हैं। आप एक बात को समझिए, पहली जो लिस्ट भारतीय जनता पार्टी की आई थी वो हमारी डी कैटेगरी की लिस्ट थी। जो जिन सीटों पर हम कमजोर रहे, जिन सीटों को, ये एक स्ट्रेटेजी है पार्टी की, हम लिस्टें ऐसे ही निकालते हैं। आपने हर स्टेट के लिए देखा, हमने छत्तीसगढ़ में भी पहली सीटें वही निकाली थी जहां पर हम कमजोर रहे, पहले हम कम जीते होंगे। अब माननीय मुख्यमंत्री जी की सीट तो वैसी नहीं हो सकती, वो दूसरी सीट में आए, अगली सीटों में आए, ये तो कोई सवाल ही नहीं है। रही बात मुख्यमंत्री जी का, शिवराज जी का एक रिश्ता है मध्य प्रदेश की जनता के साथ, और वो भावुक रिश्ता है, क्योंकि जिस प्रकार का विकास उन्होंने वहां पर करा है, चाहे लाडली बहना योजना हो, वहां की बहनों के लिए वो जो मामा पूरे प्रदेश की जनता उनको बुलाती है, बड़े मन से बुलाती है। इसलिए उनका मंचों पे कुछ कहना, वो अपने प्रदेश की जनता जिसकी वो सेवा के लिए तत्पर रहते हैं, उनसे वो किस प्रकार से बात करते हैं, ये एक भावुकता से उसको देखना चाहिए। उसके अलावा इसमें कोई अर्थ नहीं है। हमारे लिए सभी कार्यकर्ता है, हमारे बड़े नेता हो, हमारा कोई सामान्य कार्यकर्ता हो, हमारा कोई सांसद हो, विधायक हो, मंत्री हो, जो चुनाव है हम चुनाव को चुनाव की तरीके से लड़ते हैं। और वहां पर हमारा एक एक कार्यकर्ता कमल निशान को मजबूती देने के लिए और वापस से प्रदेश में सुशासन लाने के लिए वो अपनी यात्रा को लाता है। और अभी मैं आखिरी एक बात और बोल देता हूं, हमारे आम आदमी पार्टी के साथी बोल रहे थे कि हम मध्य प्रदेश में बहुत बड़ी यात्रा करने वाले हैं। आम आदमी पार्टी वाले पॉइंट पे आ रहा हूं, एक मिनट सिद्धार्थ, एक मिनट आ रहा हूं, आखिरी बात बोल रहा हूं। मैं एक पॉइंट जोड़ रहा हूं राकेश जी, उसके बाद आप उनको अवसर दीजिएगा। आजकल जब आम आदमी पार्टी जब वो भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार मुक्त करने की बात करती है, तो कई बार मन में ऐसा लगता है कि जैसे भेड़िया शाकाहारी होने की बात कर रहा हो। इसलिए मैं निवेदन करूंगा अपने आम आदमी पार्टी के साथी से, इतना ज्यादा प्रोपेगेंडा मत करिए। आप मध्य प्रदेश में आएंगे, आपका वहां पे क्या एजेंडा होगा, कौन सा वाला घोटाला आप मध्य प्रदेश में करने की कल्पना कर रहे हैं, रोज ख्वाब देख रहे हैं अरविंद जी, उस बात से हमारे फिरोजिया जी आ रहा हूं। आदिल साहब एक बार जवाब दे दीजिए भ्रष्टाचार पर। 30 सेकंड। देखिए रजत भाई, जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रक्षा सौदे के मामले में ऑन रिकॉर्ड रिश्वत लेते हुए पकड़े गए हों, सजा पा चुके हों, कम से कम वो भ्रष्टाचार पर ज्ञान ना दे तो ज्यादा अच्छा है।
मैंने इनसे एक सवाल पूछा कि आयुष्मान भारत पर 400 लोग मर चुके, जिनका इलाज मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने कराया, वो रिश्वत का पैसा किसकी जेब में गया? वो तो प्रधानमंत्री जी के नाम से स्कीम चल रही थी, तो प्रधानमंत्री जी ने वो रिश्वत लिया या शिवराज सिंह चौहान ने लिया या किसी मंत्री ने लिया? उस पर एक जवाब दे दें। दूसरा मैंने इनसे पूछा, 76 करोड़ रुपए डेली कर्जा ले रही है शिवराज सिंह जी की सरकार, वो पैसा किसके जेब में जा रहा है? उस पर भी बता दें। ये लोग जो सर से पांव तक भ्रष्टाचार में, सुन लीजिए, सर से पांव तक भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोग, कल तक जिनको 70,000 करोड़ का घोटालेबाज बता रहे थे, उस अजीत पवार को गले लगाकर उप मुख्यमंत्री बना देते हो। सिद्धार्थ जी रिप्लाई उधर और बात कर रहे हैं भ्रष्टाचार पर, कम से कम जो सर से देखिए, पांव आप तक सिद्धार्थ जी, अजीत पवार का नाम, वो भ्रष्टाचार पर बात ना करें तो जवाब भी सुनिए। आदिल जी जवाब भी सुनिए। आप एक सम्मानित व्यक्ति हैं, जिस कैग की रिपोर्ट का हवाला लेकर के आप आयुष्मान योजना की जिन आंकड़ों की बात कर रहे हैं ना, वो सबसे ज्यादा किन राज्यों में, वो एक बार डेटा उठाइएगा। मध्य प्रदेश उसमें कहां है? केरल में हुआ सबसे ज्यादा डिस्क्रिपेंसी केरल में थी, जो 1 नंबर था और ऐसा था। और ये चूंकि टेक्निकल डिस्क्रिपेंसीज है, हमने तो नहीं कहा कि केरल का मुख्यमंत्री सबसे भ्रष्ट है, उसने पैसा खा लिया आयुष्मान योजना। अरे सुनिए तो आदिल भाई, बात तो सुनिए, आप बीच में बोलते रहेंगे तो होगा नहीं। अब दूसरी बात आपने बोली कर्जे की। जब आप कर्जे की बात करते हैं ना, थोड़ा सा मुड़ के पीछे देखा करिए पंजाब की ओर। अरे आपका शासन है पंजाब में, पूरा प्रदेश आपने कर्जे में डुबा दिया, वहां पर एक पैसा नहीं बचा। जो वादे आप करके आए थे, वो वादे आप पूरे नहीं कर सकते और आपको कर्जा याद आता है। अरे आदिल भाई कुछ तो सोचिए, आपके सारे नेता अंदर चले गए, सोने की गिनिया निकली थी सत्येंद्र जैन के घर से, 3 करोड़ का कैश निकला था। आप कहाँ की बातें करते हैं आदिल भाई, कहाँ की बातें करते हैं? अब आप सुनेंगे नहीं। वो किसके जेब में पैसा गया, उसका जवाब अरे आदिल भाई सुन तो, जवाब तो सुनिए। आप प्रश्न पूछ रहे हैं, जवाब तो सुनिए। आप जिस प्रश्न पर मैं पूछ जवाब तो सुनिए आदिल भाई, या बोलते ही रहेंगे? जो मर गए थे उनका पैसा, उनके इलाज का पैसा किसकी जेब में कैसे होगा? ये जवाब सुनने नहीं आए, ये बस अपना बताने आए। ठीक है, आ रहा हूं आदिल भाई, आ रहा हूं आपके पास। सत्य बहुत कड़वा है। सिद्धार्थ जी आपके पास भी आ रहा हूं, एक मिनट रुकिएगा, एक बार फिर से चलते हैं अनिल फिरोजिया जी के पास। एक मिनट आदिल भाई आ रहा हूं, एक मिनट, थोड़ा सा पूरा समय आपको दिया, एक बार अनिल फिरोजिया जी के पास। अनिल जी, ये जो सरकार थी पिछली बार का, अगर आप चुनाव देखिए तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तीनों जगह कांग्रेस जीती थी। बाद में एक सिंधिया फैक्टर कांग्रेस से अलग हुआ, बीजेपी ने सरकार बनाई। इस बार 3 बड़े इश्यूज, आपको क्या लगता है इस बार मध्य प्रदेश के इलेक्शंस में 3 बड़े इश्यू जिसको लेके इर्द गिर्द सारा चुनाव होगा? भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उसमें राजस्थान में जो पिछली बार नहीं आई थी, उसका कारण था कि वहां पे कांग्रेस ने झूठ बोला और जोर से बोला कि 2 लाख रुपए कर्जा माफ, बिजली का बिल हाफ, महिलाओं के सहायता समूह को 1 लाख रुपया हम लोन देंगे और युवाओं को 4,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे। बेचारी भोली भाली जनता इनके बहकावे में आई और जिसके कारण हमारी सरकार कुछ ही अंतर से रह गई। लेकिन सिंधिया जी ने जो वादे करे थे और सिंधिया जी ने जब वो वादे इनको याद दिलाए तो इन्होंने उनको बोला कि बोले मैं सड़कों पे आऊंगा, तो उन्होंने आ जाओ सड़क पे। तो सिंधिया जी नाराज होके उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करा, तो भारतीय जनता पार्टी की फिर सरकार आई। लेकिन हमने जो कहा वो करके दिखाया। और जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता जो कह रहे थे कि महिला आरक्षण की बात कर रहे थे कि वो तो 2029 में आएगा और ये हो, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, 27 साल से जो महिला आरक्षण इंतजार कर रहा था, कांग्रेस और बाकी दल ये मुद्दा बनाते थे, गुमराह करते थे जनता को, लेकिन मोदी जी थे जो 33% महिला आरक्षण का बिल उन्होंने पास दोनों सदनों से करा के इसको पारित करा है। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, आपके माध्यम से आप पूरे दर्शकों को भी बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं वो सदन में बैठा था पूरे टाइम, जितना बार 8 बार वोटिंग हुआ है, 8 बार माननीय मोदी जी पूरे टाइम बैठे रहे और उन्होंने वोटिंग में भाग लिया है। लेकिन जनता से मैं ये बताना चाहूंगा कि श्रीमती सोनिया गांधी जी चूंकि एक महिला है और नेता है, कांग्रेस की बड़ी नेता है, उन्होंने वोटिंग के टाइम सदन में एक भी वोटिंग में भाग नहीं लिया। तो कांग्रेस क्या चाहती है, बोलती क्या है, करती क्या है, ये जनता को देखना चाहिए कि महिला बिल लाने के लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी
प्रतिबद्ध थे, हमारे प्रधानमंत्री वचनबद्ध थे और उन्होंने इसको करके दिखा दिया। हम जो कहते हैं वो करते हैं। और मोदी जी, ठीक है, आता हूं आप लोगों के पास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाइव मिले मेजर ध्यानचंद स्टेडियम से, क्या कुछ कह रहे हैं एक बार सुनवाते हैं आपको। डबल बधाई देता हूं, क्योंकि आप लंबे समय तक देश की सेवा करने वाले हैं। कम उम्र के ये नए विजेता लंबे समय तक देश के लिए शानदार प्रदर्शन करेंगे। युवा भारत की नई सोच अब सिर्फ अच्छे प्रदर्शन में ही संतुष्ट नहीं हो रही, बल्कि उसे मेडल चाहिए, जीत चाहिए। साथियों, यंग जनरेशन आजकल एक शब्द बहुत बोलती है, गोट, यानी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। देश के लिए तो आप सभी गोट ही गोट है। आपका जुनून, आपका समर्पण, आपके बचपन के किस्से सभी के लिए एक प्रेरणा है। ये दूसरे युवाओं को बड़े लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रेरित करती है। मैं देखता हूं छोटे बच्चे आपसे बहुत प्रभावित हैं। वे आपको देखते हैं और आप जैसा बनना चाहते हैं। आपको अपने इस सकारात्मक प्रभाव का सदुपयोग करना चाहिए। अधिक से अधिक युवाओं से जुड़ना चाहिए। मुझे ध्यान है, इससे पहले जब मैंने प्लेयर से आग्रह किया था कि वो स्कूल में जाकर बच्चों से मिला करें, तो बहुत से प्लेयर्स स्कूलों में गए थे। उनमें से कुछ यहाँ मौजूद भी हैं। मुझे नीरज एक स्कूल में गए तो वहाँ के बच्चों ने बड़ी तारीफ की नीरज की। मैं आज आप सभी से फिर कुछ ऐसा ही आग्रह करना चाहता हूं। देश को आपसे भी तो कुछ मांगने का हक है ना? क्यों चुप हो गए? है कि नहीं? नहीं, ढीला बोल रहे हैं, फिर तो गड़बड़ है। देश को आपसे भी तो कुछ अपेक्षा है कि नहीं है? पूरा करेंगे? देखिए मेरे प्यारे एथलीट्स, देश इस समय ड्रग्स के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ रहा है। ड्रग्स के दुष्प्रभाव के बारे में आप सभी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अनजाने में हुई डोपिंग भी किसी खिलाड़ी का कैरियर तबाह कर देती है। ठीक है अनिल जी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे, एक बार वहां जाना था। अनिल फिरोजिया जी, मैं वही कह रहा हूं, क्या ये जो 3 इश्यूज आपने बताए, ठीक है मैं मानता हूं, लेकिन सीएम फेस कौन होगा इसकी बहुत सारी चर्चा। कांग्रेस ने तो बिल्कुल क्लियर कर दिया, कमलनाथ साहब सीएम फेस है। बीजेपी का सीएम कौन फेस होगा? क्या शिवराज जी ही चेहरा होंगे, उन्हीं के चेहरे को बीच में आगे किया जाएगा, या फिर एक्सपेक्ट करें कि हाँ जो एमपीज आए उनमें से कोई हो सकता है? बहुत सारी चर्चाएं इसको लेकर मध्य प्रदेश में। अब बोल दे, सांकेतिक बोल दे भाई, किसके पैसे निकले, काय के पैसे निकले। अभी केजरीवाल की भी फंसी पड़ी। अनिल जी, आपको आवाज मिल रही है? ठीक है अनिल जी, सीएम कौन बनेगा अगर मध्य प्रदेश में सरकार आती है बीजेपी की? इस पर बहुत सारे नामों की चर्चा है। जितने नाम आपने उतारे हैं, चाहे वो कैलाश विजयवर्गीय जी का हो, नरेंद्र सिंह तोमर जी का हो, राकेश सिंह जी का हो, प्रहलाद पटेल जी का हो, ये सारे सीएम एस्पिरेंट हैं और बड़े चेहरे, आप किसी को किसी से कम नहीं आंक सकते। तो क्या ये कोई दिल्ली वाला सीएम बनेगा या फिर शिवराज एक बार फिर? इसकी बहुत चर्चा है वहां पर, क्योंकि कांग्रेस कह चुकी है कमलनाथ हमारे चेहरा है, अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो कमलनाथ चीफ मिनिस्टर होंगे। भारतीय जनता पार्टी का कितने भी बड़ा नेता कोई भी हो, हाँ, वो एक कार्यकर्ता है, और ये सब हमारे प्रमुख कार्यकर्ता हैं, जितने आपने वरिष्ठ लोगों के नाम लिए, और सब संगठन के कार्यकर्ता भाव से काम करते हैं।
और हमारे यहाँ ये भारतीय जनता पार्टी केडर बेस्ड पार्टी है, कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, और हमारे यहाँ सामूहिक निर्णय होते हैं। जो भी हमारा संगठन जो निर्णय लेगा वो हम सबको मान्य होगा, और वो ये निर्णय हम सब ने संगठन के ऊपर छोड़ा है। संगठन का निर्णय ही सर्वमान्य है और सबको स्वीकार है। ठीक है, दीपक रंजन जी के पास। दीपक जी, आज जो जनता है, पहले ऐसा होता था, मैं किसी भी राजनीतिक दल पर सवाल नहीं खड़ा करूंगा, पहले ऐसा होता था कि ठीक है साहब, विधायक आ गए, विधायक दल की बैठक हुई, उसमें आला कमान ने निर्णय लिया, उसके बाद नेता चुना गया, चीफ मिनिस्टर बना। लेकिन आजकल जनता भी थोड़ी एडवांस हो गई है, सोशल मीडिया का दौर है, जनता भी जानना चाहती है कि साहब अगर मैं वोट दे रहा हूं या दे रही हूं तो किसको देना है, चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा मेरे वोट से। दीपक जी, देखिए अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, मुझे लगता है इनको शायद अभी चुनाव चल रहा है, लेकिन उनको लगता है मुझे अभी भाषण जो है क्षेत्र में देने का इनको मौका नहीं मिला। यहाँ पे आकर के जिस तरीके से भाषण दे रहे हैं कि कमल का बटन दबेगा, ये होगा वो होगा, और इनसे मैंने सीएम का चेहरा पूछा तो इन्होंने कहा कि कमल का निशान ही सीएम का चेहरा। तो मैं समझता हूँ कि अगर जिसकी उम्मीद ना के बराबर है, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो क्या सीएम की कुर्सी पे ये कमल का कोई मोमेंटो या कमल का फूल या उस तरीके का कुछ बिठा देंगे कि 5 साल सरकार वो चलाएंगे? देखिए, इनके पास जवाब देने के लिए नहीं है। और मैं बार बार कह रहा हूं ना कि जिन लोगों को इन्होंने, जिन केंद्रीय मंत्रियों को, जिन सांसदों को इन्होंने टिकट दिया है, वो टिकट से पीछा छुड़ाना चाहते हैं। वो विजय वर्गीय जी ने सीधे सीधे स्पष्ट शब्दों में कहा कि अरे भाई, मैं तो बड़ा नेता हूं, मैं तो कई जगह सभाएं करता, मैं तो स्टेट प्लेन से जाता या हेलीकॉप्टर से जाता या मैं उस पर जाता हूं, कई सभाएं करता, हमको तो एक क्षेत्र में ला करके बांध दिया। ये मैं नहीं कह रहा, ये इनके जो विजय वर्गीय जी सांसद जी हैं वो कह रहे हैं। वो तो मेरी बातों को माने ना माने, अपने सांसद की बात को मान लें। और कमलनाथ ने, अगर रजत जी, कमलनाथ का कार्यकाल इतना बढ़िया रहा है, बकौल इनके भ्रष्टाचारी नहीं है, बड़े ईमानदार, सॉरी शिवराज जी बड़े ईमानदार हैं, तो उनका चेहरा क्यों नहीं आगे करके चुनाव लड़ रहे हैं? किस बात का इनको डर सता रहा है? शिवराज जी मामा की, उनकी सारी बहनों ने, भांजियों ने उनसे नाता तोड़ दिया है, क्योंकि उन्होंने अपने कार्यकाल में, शिवराज जी ने सिर्फ अपनी बहनों को, भांजियों को सिर्फ धोखा देने का काम किया। 400 रुपए का सिलेंडर देने की बात की थी, क्या दे दिया उन्होंने 400 रुपए का सिलेंडर? तो उन्होंने देखिए काम कुछ नहीं किया है। और आज की तारीख में जनता पूरी तरीके से इनसे उब चुकी है, चाहे वो केंद्र की सरकार है, उसके 2-3 केंद्र का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव, और उसके पहले जो इसका मध्य प्रदेश का चुनाव, तो दोनों जगह ये हारने जा रहे हैं। सिद्धार्थ जी, देखिए राकेश जी, एक बात तो मैं कोशिश करूंगा आज एक ही बारी में पूरा, अगर ये फर्क समझ सके हमारे साथी भी, पैनल भी और आपके व्यूअर्स भी, तो आज वो समझ जाए। पर हमारे प्रवक्ता ये साथी जो है बैठे हुए हैं, ये कितना समझ पाएंगे मुझे थोड़ा संदेह है। देखिए, दोनों पार्टियों में फर्क है। हमारी पार्टी में ऐसा नहीं होता कि कोई प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, गहलोत साहब, कि उसको कहा जाए कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए आइए। सभी शीर्ष नेता उनको बुला लेते हैं कि आप आइए, चुनाव लड़िए, हम चाहते हैं आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हों। पर वो सत्ता की भूख के कारण वो कहें नहीं नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगा क्योंकि वहां तो हो सकता है कमाई कम हो, या तो प्रदेश में मैं कुंडली मारे बैठा हूं, पेपर लीक करवाना है, लाल डायरी निकल के आनी है, यहाँ पर बिल्कुल लॉलेसनेस आती है, इसलिए मैं यहीं बना रहूंगा। यहाँ बने रहने से थोड़ी कमाई बनी रहेगी, और वो उनको नाराज कर देते हैं, उनका ऑफर को ठुकरा देते हैं और वही बने रहते हैं। इनके चेहरे तो ऐसे हैं, और इसीलिए इनके चेहरे। हमारी पार्टी थोड़ा अलग ढंग से काम करती है। हमारे किसी कार्यकर्ता को ना कोई पद है, ना कोई मोह है, ना कोई लोभ है, ना लालच है। हमारे यहाँ दायित्व है, जिम्मेदारी है, जिसको जब जो दायित्व दिया जाएगा, जब जो जिम्मेदारी दी जाएगी, वो उस प्रकार से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करता है। लोग सुशासन को वोट करेंगे, लोग कामों को वोट करेंगे। 44,000 की सड़कें थी जब आप लोग हम छोड़ के गए थे मध्य प्रदेश को, 44,000 किलोमीटर, आज 4,10,000 किलोमीटर की सड़कें हैं। किस प्रकार का सुशासन हुआ? 8 नेशनल अवार्ड्स टूरिज्म के लिए मध्य प्रदेश को मिले हैं। आज वहां पे कैसे गरीब से गरीब व्यक्ति, पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक वो लाभ कैसे पहुंचे, वो आज जनता ने वहां पर देखा है। और उसके लिए वो अपनी जनता अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक अच्छा विधायक चुनेगी, कमल के निशान को चुनेगी, और जो भी कार्यकर्ता हमारा आएगा वो निश्चित रूप से जिस जिम्मेदारी उसको दी जाएगी उसका निर्वहन करेंगे। पर ये मैं जानता हूं ये कठिन है, समाजवादी पार्टी के लिए इसलिए कठिन है क्योंकि अखिलेश जी के अलावा वहां पे कोई किसी को सोचा नहीं जा सकता। कांग्रेस के लिए इसलिए कठिन है क्योंकि जिसने जो मान लिया, जिसको जहां कुंडली मार के बैठना है वो वहां बैठ जाता है। और आम आदमी पार्टी के लिए तो कहें कहां, अभी एक ही बचा है जो बाहर है, उसने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया कि सालों साल नहीं रहूंगा राष्ट्रीय अध्यक्ष, बचे हुए अपने सबको अंदर कर रहा है, धीरे धीरे जेल में डाल रहा है। इसलिए इन लोगों के लिए मुश्किल है समझना। पर आदिल साहब एक बार रिप्लाई कर लीजिए।
कहा एक भारतीय तरफ जनता पार्टी परिवारवाद है, एक तरफ संगठन है, कहा बीजेपी थोड़ा हटके, जिसको जो जिम्मेदारी मिलती है वो निभाता है, यहाँ एक ही आदमी नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का परिवारवाद किसी से छुपा नहीं है। सब जानते हैं कि कितने बड़े बड़े परिवारवादी हैं, और एक परिवार तो सबसे बड़ा है जिसके बेटे को बल्ला पकड़ने की तमीज नहीं है, उनको इन्होंने क्रिकेट का सबसे बड़ा पद दे दिया। अभी माननीय सांसद जी भी कह रहे थे, बहुत सारे सवालों के बारे में कह रहे थे, मैं उनसे भी सिर्फ एक ही सवाल पूछना चाहता हूं कि आखिर वो जो 400 लोग मर गए जिनका आयुष्मान भारत में इलाज करा दिया गया, वो पैसा किसकी जेब में गया? और दूसरा, आपकी ये डबल इंजन की सरकार जो बहुत रफ्तार से दौड़ रही है, वो डबल इंजन की सरकार मणिपुर तक क्यों नहीं जा रही? देखिए, अभी इन्होंने कहा कि इनका अलग ढंग से काम, भारतीय जनता पार्टी अलग ढंग से काम करती है। हम भी तो ये कहते हैं भैया कि आपकी पार्टी अलग ढंग से काम करती है। माननीय सांसद जी यहाँ बैठे हैं, इनके एक साथी सांसद के ऊपर दिल्ली पुलिस ये आरोप लगा रही है चार्जशीट में कि उनका हमें अनिल जी आ रहा हूं, एक बार सिद्धार्थ आप रिप्लाई दे दीजिए। 30 सेकंड रजत भाई, 30 सेकंड कंप्लीट कर लीजिए। अब जवाब सुन लिए आदिल भाई, 30 का तो आपने सुन लीजिए। ले लिया। उनके ऊपर पुलिस ने कहा है कि जब भी मौका मिलता था महिला पहलवानों के साथ छेड़छाड़ करते तो जानबूझकर करते थे। उस पर आपकी क्या? सिद्धार्थ जी रिप्लाई दे दीजिए, फिर अनिल जी के पास चलेंगे मध्य प्रदेश की कुछ और चीजें समझने के लिए। जी आदिल भाई, अभी दिल्ली पुलिस आपको बहुत अच्छी लगी, पर जब वो स्पेशल मुझे जब आपके विधायकों संजय सिंह के बारे में बोलती है तब आपको अच्छी नहीं लगती। तब तो देश में लोकतंत्र को खतरा हो गया। सुनिए, अरे बात, अरे हिम्मत रखिए आदिल भाई, हर बार पूरी हिम्मत से पूछ रहे हैं, हम जवाब नहीं सुनेंगे। सुनिए तो मैं बता रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ आपकी एक एक बात का। दूसरी बात, रही बात आपने कहा कि हाँ, रही बात हमारी पार्टी हटके है, निश्चित रूप से हटके है, क्योंकि हम बच्चों की कसम झूठी खा करके हम लोगों को झूठे लोग लुभावन बात कह करके हम निकल करके नहीं आते। आपको बनता है बीसीसीआई, आपका मन है आदिल भाई, आपका मन है, आप जाइए, चुनाव लड़िए, बीसीसीआई का चुनाव होता है, आप भी जाके आपको रोक का पैसा खा गए। अरे आदिल भाई, रोक कौन रहा है आपको? आप मुझसे बताइए ना। अब आप जवाब नहीं सुनना चाहते, सारी एजेंसी लेकर बैठे नहीं हो पाएगा, ये जवाब नहीं सुनना चाहते। जब आदिल भाई बोलते हैं उसके बाद उनको कोई भी जवाब दे वो नहीं सुनते, तो ये तो ये जनता देख रही है। मैं जवाब दीजिए ना, आप कहानी क्यों सुनाने लगते हैं? आप जवाब दीजिए। अरे चुप होइए, मानने वाले तो कोई जवाब देगा। 18 साल तक यहाँ वाले हिस्से को बंद करेंगे तो जवाब आएगा ना। 76 करोड़ रुपए डेली कर्जा लेके बैठे हो, जवाब नहीं दे सकते आपके पास, क्योंकि आपके पास जवाब नहीं है। आप दूं, जवाब दूं आदिल भाई, जवाब दूं? अरे जवाब दीजिए, बिल्कुल तैयार बैठे हैं आप, जवाब दीजिए। जनता को जवाब देना पड़ेगा आपको, मुझे क्या जवाब देंगे? मुझे तो पता ही है, मुझे तो ये पता ही है कि आप। अरे आदिल भाई सुनिए, अब नहीं सुनेंगे, जनता को जवाब दीजिए, मुझे तो पता है ये है, और वो जवाब नहीं सुनेंगे। अरे सोने की गिनिया किसके घर से निकली थी? वो सत्येंद्र जैन आपके 16 महीनों से जेल के अंदर बंद है। कमाल की बात करते हो यार। अरे है एक भी आरोप बताइए, हम सीना ठोक कर कहते हैं मध्य प्रदेश में, सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से रगड़ा है, वहां जनता की सेवा करिए। सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से रगड़ा है आपको भी पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कैसे रगड़ा है। मैं फिर कहता हूं, जब आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि भेड़िया शाकाहारी होने की बात कर रहा है। आप मत करिए, मेरे हाथ जोड़ के विनती है, मत करिए। आप बात करने लायक बचे ही नहीं हो तो बात क्या करोगे? अरे आदिल भाई छोड़ो यार, आप ठीक है, आ रहा हूँ आदिल भाई, आ रहा हूँ एक बार सिद्धार्थ आ रहा हूँ, एक बार फिर से चलते हैं अनिल फिरोजिया जी के पास। अनिल जी, क्या ये जो ओबीसी फैक्टर आया है, ये जो रिजर्वेशन फैक्टर आया है जिसको कांग्रेस पुश कर रही है, ये जो आदिवासियों को बार बार कांग्रेस पार्टी रीच आउट कर रही है, आपको लगता है ये रिजर्वेशन, ओबीसी, कास्ट सेंसस, इसका भी एक इफेक्ट है मध्य प्रदेश चुनाव में, और इसका फायदा किसको होगा? अनिल जी एक बार अनम्यूट करिएगा। आवाज आ रही है मेरी सर? हाँ बिल्कुल आ रही है, बोलिए सर। हेलो, हाँ बोलिए सर, आ रही है आवाज। देश आजाद हुए 76 साल हो गए, 76 साल में लगभग 55 से 60 साल अगर किसी ने इस देश में राज्य करा तो वो थी कांग्रेस। कांग्रेस को जब क्यों नहीं याद आई सब? अब चुनावी समीकरण में वो करने के लिए, मसाला डालने के लिए ये उसका कास्ट सेंक्शन का लेके आ रहे हैं। तो ये एक कुल मिला के जनता को गुमराह करने का मामला है। कांग्रेस का मुद्दा है कि झूठ बोलो, जोर से बोलो,
अगर इनको करना होता तो ये पहले ही कर चुके होते, क्योंकि ये पूर्ण बहुमत की सरकार थी इनकी। और जब इनको याद नहीं आया और अब ये याद आ रहा है, ये 27 साल से महिला आरक्षण कहते चले आए, ये नहीं चाहते थे, ये करना नहीं चाहते थे, इसलिए इन्होंने करा नहीं। वो तो मोदी जी ने आके करा। 3 तलाक वाला मामला, 3 तलाक भी माननीय मोदी जी ने बिल लेके आए। ऐसे ऐसे काम जो हुए हैं देश में पहली बार, वो सिर्फ और सिर्फ श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुए हैं। कांग्रेस का तो एक ही मुद्दा है, झूठ बोलो, जोर से बोलो। और कई बार ये झूठ बोलते बोलते इनके मुंह से सच निकल जाता है, जैसा कि कल राहुल गांधी जी के मुंह से निकला कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ भी जा रही है, और बाद में बोले कि मुझे आप लोगों ने मीडिया पे बोल रहे थे कि आपने मुझे कंफ्यूज करा। तो ये जो कास्ट सेंसस वाला फैक्टर है अनिल जी, जो कास्ट सेंसस का फैक्टर है जो 2 अक्टूबर को बिहार सरकार ने किया, अब राजस्थान सरकार ने घोषणा करी है, और फिर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कहा कि साहब हमारी सरकार आएगी तो हम करेंगे। तो कांग्रेस इस कास्ट सेंसस को पुश कर रही है। मैं आपसे प्रति प्रश्न कर रहा हूं कि आपको लगता है कि कांग्रेस जो कहती है वो करती है? ये मेरा प्रश्न है। कांग्रेस ने पहले भी कहा 2 लाख कर्जा माफ, बिजली का बिल हाफ, करा क्या? अभी कर्नाटक में ये जो वादा करके आए थे, इनने करे क्या? ये तो सिर्फ और सिर्फ वोट के लिए, जनता को गुमराह करने के लिए ये मुद्दा लेके आती है, और जैसे ही इनकी सरकारें बनती है ये वहां से कूच कर जाते हैं और भूल जाते हैं। इन्होंने, राहुल गांधी जी आए थे मंदसौर में, किसान आंदोलन में इन्हें 1, 2, 3, 4 और कमलनाथ जी पास करते न था। 10 दिन के अंदर अगर किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ, अगर हमारा मुख्यमंत्री बना और कर्जा माफ नहीं हुआ तो हम मुख्यमंत्री बदल देंगे। क्यों कमलनाथ जी? और कमलनाथ जी भी हंस रहे थे। क्या इन्होंने मुख्यमंत्री बदला? ये बात करते हैं बेटियों की, ये कन्यादान बोले कि बेटियों के साथ बेटियां रूठ गई हैं, बेटियां नाराज हो रही हैं। इन्हें बोला कन्यादान योजना, इन्होंने कहा हम 51,000 रुपए देंगे। इनसे मैं पूछना चाहता हूं कि बेटियों की शादी हो गई, उनका लाल गोपाल आ गए, लाडली लक्ष्मी आ गई, बेटियां बेचारी टकटकी लगाए देखती नहीं कि ये अब पैसा डालेंगे, अब पैसा डालेंगे। ये तो इतने बेशरम है कि इन्होंने कन्यादान योजना का भी पैसा खा गए। इन्होंने जो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संबल योजना के अंतर्गत दाह संस्कार का 5,000 रुपए, अगर कोई गरीब आदमी की मृत्यु हो जाए तो गांव वाले पैसा इकट्ठा करके उसका सम्मान से दाह संस्कार करते थे। तो शिवराज जी ने कहा कि नहीं, अब सरकार उसको दाह संस्कार करेगी और 5,000 रुपए उसको तुरंत राहत के रूप में दिए जाएंगे, ताकि उस गरीब मजदूर किसान का दाह संस्कार हो जाए। ये तो वो भी योजना बंद कर दी कि पैसा नहीं है। इनके पास तो बोले कि शिवराज सिंह चौहान पूरा पैसा खर्च कर गए, कुछ भी पैसा नहीं है। इनके पास पैसा था, 1 मिनट मेरी बात पूरी हो जाने प्लीज। पैसा था। माननीय कमलनाथ जी आईफा अवार्ड करा रहे थे इंदौर में, और 700 करोड़ रुपए का बजट था। ये इनके पास किसानों के लिए राहत के लिए पैसा नहीं था, उसके बीमे के लिए पैसा नहीं था, मुआवजा के लिए पैसा नहीं था, और आईफा अवार्ड कराने के लिए पैसा था। और उसका 700 करोड़ रुपए इनने प्रावधान रखा था। वो तो भगवान महाकाल की कृपा हुई कि इनकी सरकार चली गई और जनता का खून पसीने का पैसा वो रुक गया। नहीं तो ये आईफा अवार्ड करा के ये पैसा भी वहां पे खर्च करने का काम कर रहे थे। कांग्रेस का तो मुद्दा ही है, झूठ बोलो और जोर से बोलो। ये जो कहते हैं वो बिल्कुल नहीं करते। कास्ट सेंक्शन का मामला है, ये राहुल गांधी जी झूठ बोल रहे हैं और ये कुछ भी नहीं करेंगे। जनता को गुमराह करने का काम करती है कांग्रेस, और कांग्रेस का काम ही है कि गुमराह करना। ठीक है, दीपक रंजन जी के पास। दीपक जी, सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश, राजस्थान सरकार और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी किया 4 हफ्तों के लिए। फ्रीबीज के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स लगे हैं, और खास तौर से जब ये चुनाव वाला मौसम होता है तो वो रेवड़ी कल्चर आ जाता है। ये जो फ्रीबीज है, रेवड़ी कल्चर है, ऐसा नहीं कि कोई पार्टी इससे अछूती है। हर पार्टी अपने अपने मैनिफेस्टो में अपने अपने तरीके से वादे करती है। बोझ सरकार पर पड़ता है, फिर लोन लेना पड़ता है। ये कहां तक जायज है? देखिए रजत जी, अभी हमारे माननीय सांसद जी बार बार कह रहे थे कि शिवराज सिंह चौहान का कार्यकाल इतना अच्छा रहा, लेकिन उनको मुख्यमंत्री का नाम जो है प्रस्तावित करने के लिए इनको एक बार भी इनके मुंह से नहीं निकला कि जब इनका कार्यकाल इतना अच्छा था भाई तो आप उनको बनाओ दो मुख्यमंत्री का चेहरा। लेकिन ना भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी ना माननीय सांसद इनको एक मिनट देखिए, रहा सवाल रेवड़ी का या जो भी मुफ्त चीजें जो
मेरी बात आ आ रहा जाए, हूं, मुफ्त लीजिए, आ रहा चीजें बांटने की बात हो रही है। देखिए हिंदुस्तान की आबादी रजत जी करीब 135 से 140 करोड़ है, और 85 करोड़ लोगों को ये मुफ्त राशन बांट करके अपना सीना चौड़ा कर रहे हैं। अरे आज देखिए, आज जनता हिंदुस्तान की इनसे स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और महंगाई की बात करना चाहती। ये कह रहे हैं ना कि झूठ बोलो, बार बार बोलो, इतने बार बोलो। ये हमें लगता है कि आपके आधे घंटे के डिबेट में माननीय सांसद जी ने कम से कम 100 बार ये बात कही होगी। लेकिन जो उंगली दूसरे के ऊपर आदमी उठाता है तो एक उंगली दूसरे की तरफ उठती है, लेकिन 3 उंगली उसकी अपने तरफ उठती है। ठीक है। कहां गया अनिल जी प्रधानमंत्री कुछ जी ऐड की करे 2 थे, करोड़ एक मिनट आ रहा हूं, रोजगार दीपक वाला रंजना। मामला? कहां गया अनिल जी काला कुछ धन? ऐड करे थे। कहां गया अनिल लोगों जी। के खाते में 15-15 लाख रुपया? अनिल जी बोलिए, आप क्या कह रहे थे? ये बार बार कह रहे हैं मुख्यमंत्री का चेहरा, मुख्यमंत्री का चेहरा। अरे सरकार तो हमारी बन रही, इनको क्या चिंता हो रही है? ये अपने चेहरे की बात करें ना। हमारी भारतीय जनता पार्टी की चिंता क्यों कर रहा है? हमारा संगठन चिंता पाल लेगा। और दूसरी बात ये है कि ये जो कह रहे हैं माननीय कि इन्होंने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया, रेवड़ी बांटी। एक बात बताइए, पूरे विश्व में, क्योंकि मैं फूड की कमेटी में भी, स्टैंडिंग कमेटी में, पूरे विश्व में लॉकडाउन हुआ, किसी ने भी गरीब किसान मजदूर की चिंता नहीं करी। पूरे विश्व में, मैं डंके की चोट पे कहता हूं, किसी ने चिंता नहीं करी। सिर्फ चिंता करी तो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने। हंगर इंडेक्स में उन्होंने हंगर गरीब इंडेक्स किसान में मजदूर की चिंता हंगर करी। इंडेक्स में और हिंदुस्तान इसलिए कहाँ करी है? हंगर क्योंकि इंडेक्स में कहाँ हो आप? जो एक मिनट रजत जी मेरी इनसे बात पूछिए, सुनो। हंगर इंडेक्स में कहाँ पे हैं ये? मेरी- हंगर इंडेक्स में किस मेरी मैदान बात पे सुनो। खड़े हैं दीपक ये? जी एक बार आप कंप्लीट हंगर कर लेने इंडेक्स दीजिए में मुझे। कहाँ बात तो हो पे? जाने दीजिए। अगर आपने पूरे दीपक जी एक बार हिंदुस्तान कंप्लीट कर लेने तो हंगर दीजिए। इंडेक्स में कहाँ पे हैं आप? मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। आज अगर कोई भी गरीब किसान मजदूर जो है, जो रोज खड्डा खोद के पानी पीता है, मतलब अगर दिहाड़ी मजदूर में एक दिन नहीं जाए तो उसके घर का चूल्हा नहीं जल सकता, उसके बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे। लेकिन ये चिंता किसी ने नहीं पाली पूरे विश्व में, ये मोदी जी ने पाली। और लॉकडाउन के बाद उन्होंने सबको अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत 80 करोड़ जनता को उन्होंने अनाज देने का काम किया, ताकि बच्चे भूखे ना सोए, कोई भी भूखा ना मरे, उनको अन्न मिले, दिलचस्प लड़ाई उनको है। रोटी मिले। मध्य प्रदेश की 17 तारीख को वोटिंग हो रही है। उसके पहले मुझे लगता है अभी कांग्रेस की भी लिस्ट आना बाकी है, और अभी और कई सारे मुद्दे होंगे जो दिखेंगे। आप तमाम मेहमानों ने अपना कीमती समय निकाला, बहुत शुक्रिया देश का सवाल का हिस्सा बनने के लिए। कोशिश यही थी हमारी कि आज हम समझे कि मध्य प्रदेश के इश्यूज क्या है। हमारे साथ अनिल फिरोजिया जी भी थे, जो उज्जैन से सांसद हैं। बीजेपी बहुत कॉन्फिडेंट है कि वो रिपीट कर रही है। कांग्रेस के प्रवक्ता किसी कारण आज नहीं जुड़ सके, लेकिन विपक्ष का कहना है कि एंटी इनकम्बेंसी बहुत है, इसलिए सरकार वापस नहीं आ रही।